नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अब इस अध्याय में क्रोष्ट वंश का वर्णन और श्यामंतक मणि की कथा है। सीधा चलते हैं क्रोष्ट वंश की कथा की तरफ। लोमहर्षण सूत जी कहते हैं, क्रोष्ट गांधारी माद्री। क्रोष्ट के गांधारी और माद्री दो पत्नियां थी। गांधारी ने अनिमित्र को जन्म दिया। माद्री ने युधाजित एवं देवमीढ़ुष के दो पुत्र हुए। इन तीनों का वंश पृथक पृथक चला, जो विष्णु कुल की वृद्धि करने वाला था। माद्री के दो पुत्र और विष्णु तथा अंधक। विष्णु के भी दो पुत्र थे, स्वफल्क और चित्रक। स्वफल्क बड़े धर्मात्मा थे। वे जहाँ रहते वहाँ रोग का भय नहीं होगा, वहाँ अभिष्ट कभी नहीं होती। एक बार काशी नरेश के राज्य में पूरे 3 वर्षों तक इंद्र ने वर्षा नहीं की। तब उन्होंने स्वफल्क को बुलवाया और उनका बड़ा सत्कार किया। स्वफल्क के वहाँ पहुँचते ही इंद्र ने वृष्टि आरंभ कर दी। काशराज की एक कन्या थी जिसका नाम गांधिनी था रखा। वह शल्फक को पत्नी रूप में प्राप्त हुई और उसके गर्भ से अक्रूर का जन्म हुआ, जो दानी और वीर शास्त्रज्ञ और अतिथि प्रेमी थे। इनके अतिरिक्त मद्रु मेदुर और अरिमेजय और अभिच्छित आवेक्ष शत्रुघ्न अरिमर्दन धर्मधृत यति धर्मा धर्मोक्षा अंधकरु आवाध तथा प्रतिवाह नामक पुत्र एवं वरांगना नाम की सुंदरी कन्या हुई। अक्रूर के उग्रसेन कन्या सुगात्री के गर्भ से प्रसेन उपदेव नामक 2 पुत्र हुए, जो देवताओं के समान कांतिमान थे। चित्र के पृथुक अश्वग्रीवा अश्वबाहु अश्वपार्श्वक गवेषण अरिष्टनेमि अश्वत्थधर्मा धर्मभृत सुबाहु और सुबाहु नामक पुत्र एवं श्रविष्ठा श्रवणा नाम की 2 कन्याएं हुई। देवमीढ़ुष ने अशिक्नी नाम की पत्नी के गर्भ से सूर नामक पुत्र उत्पन्न किया। सूर से रानी भोज्या के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें सबसे पहले महाभाव वसुदेव उत्पन्न हुए, जिन्हें आनंद दुंदुभि भी कहते हैं। उनके जन्म लेने के बाद देवलोक में दुंदुभियाँ बजी थी, इसलिए उनका नाम आनक दुंदुभि पड़ गया था। वासुदेव की कांति चंद्रमा के समान थी। वासुदेव के बाद क्रमशः देवभाग, देवश्रवा, अनाधृष्ट, कनवक, वत्सवान, श्याम, शमीक और पांडुष उत्पन्न हुए। सूर्य के 5 सुंदरी कन्याएं भी हुई। पृथा, सुतदेवा, सुतस्रवा, राजाधिदेवी, ये 5 वीर पुत्रों की जन्नी हुई। वृष्टि के छोटे पुत्र अनिमित्र से शनि का जन्म हुआ। शनि के पुत्र शत्यक हुए। शत्यक से सात्विक उत्पन्न हुए, जिनका दूसरा नाम युधान था। देवभाग के पुत्र महाभाग उद्धव हुए। गंडूष के कोई पुत्र नहीं था, अतः विश्वक्सेन ने उनके अनेक पुत्र दिए। चारुसेन, शुद्धेषण, सर्वलक्षण संपन्न, पंचाल आदि इन सबसे छोटे थे। महाभाव रुक्मणे, जो युद्ध में कभी पीछे नहीं हटते थे। कनवक के 2 पुत्र हुए, त्रजिंद था तंत्रिपाल। गुंजक के भी 2 पुत्र थे, वीरु अश्वनु। श्याम के पुत्र शमीक थे। शमीक राजा हुए, उन्होंने राजसूय किया। उनके पुत्र अजात शत्रु हुए। अब वसुदेव के वीर पुत्रों का वर्णन करूंगा। विष्णु वंश की अनेक शाखाएं हैं। जो उसका स्मरण करता है उसे कभी अनर्थ की प्राप्ति नहीं होती। वसुदेव जी के 14 सुंदरी पत्नियां थी। पुरु वंश की कन्या रोहिणी, मदिरादि, वैशाखी, भद्रा, सुनाम्री, सदेवा, शांतिदेवा, श्रीदेवी, देवरक्षिता, मृगदेवी, उपदेवी और देवकी, ये 12 तो राजकुमारियां थी। और सौतनु तथा बड़वा, ये 2 दासियां थी। ज्येष्ठ पत्नी रोहिणी से जो वाहिलिक की पुत्री थी, वसुदेव जी से ज्येष्ठ पुत्र के रूप में बलराम जी को प्राप्त किया। तत्पश्चात उनके गर्भ से शरण्य, सठ, दुर्दम, दमन, शुभ्रु, पिंडारक और उशीनर नामक पुत्र तथा चित्रा नाम की कन्या हुई। इस प्रकार रोहिणी की 9 संतानें थी। चित्रा ही आगे चल करके सुभद्रा के नाम से विख्यात हुई। वसुदेव के
देवकी के गर्भ से भगवान महायशस्वी भगवान श्री कृष्ण अवतीर्ण हुए। बलराम के रेवती के गर्भ से निषष्ट उत्पन्न हुए, जो माता पिता के बड़े लाडले थे। सुभद्रा के अर्जुन के संबंध से महारथी अभिमन्यु उत्पन्न हुआ, जो वासुदेव जी की परम सौभाग्यशालिनी 7 पत्नियों में से जो पुत्र उत्पन्न हुए। शांति देवा के भोज और विजय सुनामा के विगदेव गदा त्रिगर्त राजकन्या वृक देवी के महात्मा गवावह अगावह नामक पुत्र हुए। क्रोष्टु के एक पुत्र विजिनीवान हुए। उनके पुत्र स्वाही और स्वाही के पुत्र राजा उद्रुष्ट हुए, जिन्होंने महायज्ञों का अनुष्ठान किया। यद्रूप के पुत्र चित्ररथ हुए। चित्ररथ के शशबिंदु को पृथुश्रवा और पृथुश्रवा के अंतर के सुयज्ञ तथा सुयज्ञ के उषत हुए। उषत का अपने धर्म के प्रति बड़ा आदर था। उषत के पुत्र शिनेशु के मरुत और मरुत के कंबल बहिष के रुक्म कवच के परजित और परिजित के 5 पुत्र हुए। रुक्मेशु पृथुक्म जामघ और पालित और हरि को पिता ने विदेह प्रांत की रक्षा के नियुक्त कर दिया। रुक्मेशु पृथु रुक्म की सहायता से राजा हुए। उन दोनों भाइयों ने राजा जामघ को घर से निकाल दिया। तब ये वन में आकर आश्रम बनाकर रहने लगे। उस समय शांत परायण राजा को ब्राह्मणों ने बहुत कुछ समझाया। तब ये धनुष लेकर रथ पर आरूढ़ हो दूसरे देश गए। अकेले ही नर्मदा के तट पर जाकर उन्होंने मेखला, मृत्तिकावती तथा रेच्छवान पर्वत को जीतकर सुक्तिमती नगरी में निवास किया। जामघ की पत्नी सौभ्या थी, जो पतिव्रता होने के साथ बड़ी प्रबल थी। यद्यपि राजा को कोई पुत्र नहीं था, उन्होंने पत्नी के भय से दूसरी स्त्री से विवाह नहीं किया। एक बार किसी युद्ध में विजय होने पर उन्हें एक कन्या मिली। उसे रथ पर बैठी देख स्त्री ने पूछा, यह कौन है? तब ये डर करके बोले, यह तुम्हारी पुत्र वधू है। यह सुनकर रानी बोली, मेरे तो कोई पुत्र नहीं है, फिर यह किसकी पत्नी होने से पुत्र वधू हुई? यह सुनकर जामघ ने कहा, तुम्हें जो पुत्र उत्पन्न होगा उसके लिए यह पत्नी प्रस्तुत की गई है। तत्पश्चात रानी सौभ्या ने कठोर तपस्या करके एक विदर्भ नामक पुत्र उत्पन्न किया। उसका विवाह राजकन्या से हुआ। गर्भ से कृथ और कौशिक नामक पुत्र हुए। वे दोनों बड़े ही शूर आयुध विशारद थे। उसके बाद विदर्भ के भीम नामक पुत्र हुआ। उसके पुत्र का नाम कुंती हुआ। कुंत से धृतराष्ट्र का जन्म हुआ, जो संग्राम में धृष्ट और प्रतापी था। धृष्ट के आवंत दशारथ तथा विशार नामक 3 पुत्र हुए, जो बड़े धर्मात्मा शूरवीर थे। दशारथ के व्योमा के पुत्र जीमूत कहलाए जाते हैं। जीमूत के विकृत के भीमरथ के नवरथ के पुत्र दशरथ हुए। दशरथ के पुत्र का नाम शकुनि था। शकुन से करम्भ से देवरात का जन्म हुआ। देवरात के पुत्र देवछत्र के वृद्ध छत्र, वे देव कुमारों के समान कांतिमान थे। इनके सिवा राजा मधु का भी जन्म हुआ, जो मधुवंश के प्रवर्तक थे। मधु की पत्नी वैदर्भी के नरेश्वर पुरुद्वान की उत्पत्ति हुई। मधु की दूसरी पत्नी इक्ष्वाक वंश की कन्या थी। उससे सर्वगुण संपन्न सत्यवान, जो सात्वत्व कुल की कीर्ति को बढ़ाने वाले थे, सत्वत्व ने सत्वगुण संपन्ना कौशल्या ने भजमान देवावृध अंधक और विष्णु नामक पुत्र उत्पन्न किया। इनके 4 कुल यहाँ विस्तार पूर्वक बताए गए हैं। भजमान के 2 स्त्रियाँ थी। एक का नाम था ब्रह्म कृष्णजयी और दूसरी उपवाहिनी कृष्णजयी। इन दोनों के गर्भ से बहुत से पुत्र हुए। कृमिक्रमण और धृष्टसूर पुरंजय ये भजमान के वाह्य कृष्णजयी से उत्पन्न पुत्र थे। अयुताजित, सहस्राजित, सजादित और दाशक ये भजमान द्वारा उपवाह्य कृष्णजयी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। राजा देवाभृत यज्ञ परायण रहते थे। उन्होंने सर्वगुण संपन्न पुत्र होने के उद्देश्य से भारी तपस्या में हो संलग्न वे पर्णाशा के जल का आचमन करते थे। उस नदी के उनका प्रिय करना चाहा। नरेश देवाभृत ने अभीष्ट की सिद्धि कैसे
हो ये तब उसने यह निश्चय किया कि मैं स्वयं ही चलकर सधर्मिणी की बनूंगी। यह विचार कर पर्णाशा ने एक सुंदरी कुमारी का रूप धारण करके राजा के को प्रति रूप में वर्ण किया। राजा ने भी उसकी कामना की। तदनंतर उन नरेश ने एक तेजस्वी गर्भ की स्थापना की। तत्पश्चात 10वें महीने पर्णाशा ने देवाभृत के पुत्र प्रभु को जन्म दिया। प्रभु का वंश बहुत बड़ा था। उसमें सब के सब यज्ञ परायण, महादानी, बुद्धिमान, ब्राह्मण भक्त तथा सुदृढ़ आयु धारण करने वाले थे। मृतिकावती पूरी भोज वंश की क्षत्रिय रहते थे। अंधक के काश्य की कन्या ने 4 पुत्र प्राप्त किए। कुकुर भजमान, शशक और बलहर्ष। कुकुर के पुत्र वृष्टि और वृष्टि के कपोतरमा के तृतीय, उसके पुनर्वसु के अभिजीत के आहुक एवं साहुक नाम के दो जुड़वा पुत्र हुए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।